जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए अचूक से उपाय लेके आती हूँ, जिनको करने से अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उससे आप निजात पा सके। तो आज का कुछ उपाय मैं उन बच्चों के लिए लेके आई जिनके विवाह में विलंब आ रहा है, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, रुकावटें हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। उपाय बहुत किए हैं, असर नहीं हो रहा, संजोग नहीं बन पा रहे, विवाह के रिश्ते आते तो बहुत है मगर बात नहीं बन पाती, रिश्ते टूट जाते हैं। तो आपने यह उपाय करना, बच्चे स्वयं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे नहीं करें किसी कारणवश तो माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय आपने एकादशी के दिन करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एकादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है जोड़े के साथ में। अगर आपके विवाह संबंधी कोई अड़चने हैं या दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी है या आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, तो आपने एकादशी के दिन कुछ अचूक उपाय करने होते हैं। इन उपाय को अगर आपने विश्वास और श्रद्धा के साथ करा तो आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। तो कोई भी उपाय कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं। जब हम श्रद्धा भाव के साथ कोई भी उपाय करते हैं तो वह हमारी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अपना उपाय बताने से पहले मगर आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहती हूँ। बेल आइकन बटन के साथ सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। चलिए मैं अब आपको अपना उपाय बताती हूँ। आपने एकादशी के दिन यह उपाय करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान को, चाहे श्री हरि भगवान को, सबको तुलसी माता का भोग अवश्य लगाया जाता है। आप कितने भी चीजों का भोग लगा लें, कुछ भी कर ले, अगर आपने तुलसी अर्पण नहीं करी तो भगवान कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं, और एकादशी के दिन तो खास तौर से। तो इस बार का जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, जिन बच्चों के विवाह में विलंब या अड़चने, बाधाएं, रुकावटें कुछ भी आ रही है या आपके घर में माता लक्ष्मी का अभाव है, तो आप एकादशी के दिन यह उपाय अवश्य करें। आपने करना क्या? सुबह उठ जाइए, नहा धो लीजिए, स्नान आदि कर लीजिए। अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो बच्चे करें, अगर माँ बच्चों के लिए कर रही है तो माँ भी ये कार्य कर सकती हैं। नहा धो के स्वच्छ होने के बाद आपने पीले रंग के वस्त्र ही पहनने हैं, संभव हो सके तो, नहीं तो लाल पहन लीजिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप कुछ हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग कर सकते हैं, मगर काले और नीले रंग के वस्त्र आपने नहीं पहनने हैं। आपको चाहिए 2 पीले रंग के रुमाल। अगर रुमाल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप पीले रंग का कपड़ा ला सकते हैं सूती, उसमें से आप काट के रुमाल जितना 2 हैंकी सी रुमाल जो होती है वो आप रख लीजिए। आपको चाहिए साबुत हल्दी और पीली कौड़ी चाहिए आपको, ठीक है। और एकादशी के दिन जैसे कि तुलसी तोड़ना वर्जित है, तो आप पहले से ही तुलसी की मंजरी, जी हाँ, आज का जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ तुलसी की मंजरी से बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी या तुलसी का पत्ता ना चढ़ाए तो हर एक पूजा अधूरी होती है। तो आज का उपाय इसी तरह का है। आपने तुलसी की मंजरी को पहले से ही तोड़ के रख लेना है। तो अब आपने करना क्या है? नहा धो के स्वच्छ हुए, आसन आपने अवश्य लेना। लाल रंग का आसन लें तो बहुत अच्छी बात है, काले रंग का आसन ना लेना। आपने अपने मंदिर के समक्ष बैठ जाना है। आपने एक पाटा या चौकी कुछ रखनी है, उसके ऊपर आप पीले या लाल रंग का एक वस्त्र बिछा दीजिए, कपड़ा उस पर रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी चौकी हो गई तैयार। आपके पास अगर श्री हरि भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की साथ में कोई प्रतिमा या विग्रह है तो आप वो ले लो। अगर नहीं है तो आप बाजार से जाके फोटो भी ला सकते हैं, फ्रेम में है, जैसे भी आपके पास जो भी विग्रह हैं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के, आप वो ले लो। अब आपने करना क्या है? आज के दिन आप खास उपाय करने जा रहे हैं कि विवाह संबंधी जो भी अड़चने या बाधाएं दूर हो जाए या आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो सके। तो आपने दूध के अंदर, कच्चे दूध में थोड़ी सी केसर को मिला के आपने उससे अभिषेक करना है श्री विष्णु भगवान का। अगर आपके पास केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पंचामृत से उन्हें स्नान आदि करा सकते हैं। केसर इजीली मिल जाता है बाजार से, आप उसे खरीद लीजिए। इसलिए कि केसर, कई लोग बोलते हैं केसर नहीं है तो ऐसे कर ले, उपाय के तरीके से किया जाता है। तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आपने उसी ही प्रकार से इस उपाय को करना है। आप थोड़ा सा केसर लाके पहले ही रख ले, हल्दी की गांठ जैसे मैंने बताया, और पीली कौड़ी मंजरी आप पहले से ही तोड़ के रख लेंगे। अब आपने करना क्या है? एक आटे का दीपक प्रज्वलित करना है। इसमें आपने पंचमुखी दीपक बनाना है। ध्यान से सुन लीजिए, पंचमुखी दीपक बनाना है। देसी घी से आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। घी की क्षमता नहीं है तब आप तेल डालेंगे।
तिल का तेल, ठीक है, नहीं तो फिर सरसों का तेल। वैसे तो आप घी का दीपक जलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। दीपक प्रज्वलित कर लिया, पंचामृत से स्नान करा दीजिए, नहीं तो आपने कच्चे दूध में केसर मिला के उससे स्नान कराना है। आपने इस दिन खास तौर से पीले पुष्प ही भगवान को चढ़ाने हैं, ठीक है। केले का भोग आपने अवश्य लगाना है और 2 तुलसी के पत्ते आपने अवश्य भोग में चढ़ाने हैं। आप किसी भी चीज का भोग ना लगाएं, मगर आपने 2 तुलसी के पत्ते का भोग अवश्य ही लगाना है। आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, पीली वस्तु का आपने भोग लगाना है। गुड़ ले सकते हैं, चने की दाल हो गई, केला हो गया, इस तरह से आपकी जो क्षमता है आप उस तरह से भोग लगा सकते हैं। नहीं क्षमता तो 2 तुलसी के पत्ते का भोग अवश्य लगाएंगे। पूजा आराधना करने के बाद आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 108 बार करना। बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, आप आसान तरीके से इसका जाप कर सकते हैं। अब आपकी जो भी मनोकामना है, आपने एक रुमाल लेना है, वो आपने अपने जहां पे पूजा कर रहे हैं वहां पे भगवान के सामने पे फैला दीजिए। अब आपने 2 हल्दी की गांठ लेनी है, बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, वो उस पे रख दीजिए और 5 कौड़ी जो मैंने पीली वाली बोली है वो उस पे रख दीजिए। अब आपको चाहिए इसमें 2 मंजरी आपने तुलसी की वो रख देनी है, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इसको भगवान के सामने रखना है और आपने प्रार्थना करनी है माता लक्ष्मी से, भगवान श्री हरि विष्णु से कि आपके घर में वह वास करें, स्थायी रूप से वास करें और आपके बच्चे के जीवन में किसी भी प्रकार की जो विवाह संबंधी अड़चन है वो सारे दूर करें और आपके घर में स्थायी रूप से वास करके आपके घर का जो मांगलिक कार्य काफी समय से रुका हुआ उसको वो शुरू करें। ऐसा करते हुए आपने उसकी पोटली बना लेनी है। वह पोटली आपने अपनी तिजोरी में संभाल के रख देनी है। दूसरे रुमाल का आपने अब क्या करना है, दूसरा रुमाल आप फैला लीजिए, उसमें आपने 7 हल्दी की गांठ, 7 मंजरी और थोड़ा सा केसर, ध्यान से सुन लीजिए, 7 हल्दी की गांठ साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी बिल्कुल ना हो, और उस पे 7 मंजरी रखनी है तुलसी की और आपने थोड़ा सा सिर्फ केसर उस पे रखना है। इसकी एक पोटली बना के आपने केले का वृक्ष, आपके मंदिर में जहां भी आपके आसपास केले का वृक्ष हो, आपने वहां पे पौधा जो होता है वहां पे जाना है, ठीक है। अगर संभव नहीं है कि आपके आसपास नहीं है जब कहीं पे, तो आपके घर में अगर केले का पौधा है तो आप वहां पे भी इस कार्य को कर सकते हैं। अगर है आपके मंदिर में तो घर के जो आसपास मंदिर होते हैं आप वहां मंदिर में चले जाइए और केले के पौधे के पास आपने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, ठीक है। सरसों के तेल का दीपक आपने अवश्य वहां पे जलाना है, ठीक है। पंचमुखी हो या एक मुखी हो, जैसा भी, आपने खड़ी बत्ती करते हुए एक दीपक वहां पे मिट्टी का लेते जाना और या आटे का बना के आप वहां पे जला दीजिए। और जलाने के बाद आपने बृहस्पति देव से, जैसे कि शादी में अगर विलंब होता है, दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी होती है या नौकरी नहीं मिल पाती, तो उन सब का कारण बृहस्पति देव होते हैं। अगर आपका गुरु नीच कोटि में चल रहा है तो ये सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपने केले के वृक्ष के पास, पौधे के पास जाना है और बृहस्पति देव को मनाना है। आपके जीवन में जो भी विवाह संबंधी अड़चने आ रही है या आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है या आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी है, वह कार्य सोच के, वह मनोकामना सोचते हुए आपने जो वो पोटली बनाई थी वो आपने वहां केले के पौधे के पास मिट्टी खोद के वहां पे दबा देना है। दबा के आपने वहां पे एक दीपक प्रज्वलित करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो सारी दूर करें। ये उपाय आप करिए एकादशी के दिन बिल्कुल श्रद्धा भाव के साथ। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी विवाह संबंधी अड़चने या बाधाएं या रुकावटें आ रही वो सारी अवश्य दूर हो जाएगी। और जो पोटली आपने बना के अपनी अलमारी में रखी थी उसको रखे रहने दीजिए जब तक आपके घर का मांगलिक कार्य ना शुरू हो जाए, बच्चे का अच्छे घर में विवाह ना हो जाए या उसे अच्छी नौकरी ना मिल जाए या आपके घर में माता लक्ष्मी का वास ना हो जाए, जब तक आप संभाल के रखिए। जब बच्चे का विवाह हो जाए, संपन्न हो जाए, तब आपने वह पोटली निकालनी है और किसी बहते हुए पानी में छोड़ देनी है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही सरल, बहुत ही आसान और अचूक से अद्भुत उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।